जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं अल्लाह ताला के करम से और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ और बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ। और आप सबकी दुआएं हों तो मैं कैसे ठीक नहीं हो सकती। सो जनाब, नमाज के बाद आपको पता ऑब्वियसली जो है वो सुबह नाश्ते का वक्त आ जाता है। नाश्ते में जो है हमारी बन रही है चाय, क्योंकि बाकी सब के ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हो जाता है और मैं सेपरेट अपनी चाय बनाती हूँ क्योंकि बाकी सब मीठा ज़्यादा पीते हैं और वो कहते थे ना मीठा ज़्यादा पीते हैं और पत्ती कम पीते हैं। और मैं क्या करती हूँ, वो कहते होते हैं पंजाबी में मिठा रोक के ते पत्ती ठोक के, तो मेरी चाय कुछ इस टाइप की होती है। सो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और आजकल यूजुअली मैं ज़्यादातर जो है वो पराठे का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सो वो नाश्ता करने के बाद जो है वो जी आटा गूंदने का टाइम आ गया है। आटा ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा चलें जी आटा गूंद लेते हैं। सो जनाब, यहाँ पे हम जो हैं वो आटा गूंद रहे हैं और आटे में मिलाएंगे नमक और पानी और फिर हम आटा गूंद लेंगे। एक छोटी सी रेसिपी है। आपको पता है जब मैंने कभी छोटे होती थी ना तो मुझे कभी आटा गूंदना नहीं था आता, तो मैं घर के सारे काम कर लेती। हमारे घर जो गेस्ट आते थे ना, कभी अम्मी घर पे नहीं होती थी तो मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, तो मैं उनसे कहती थी आप प्लीज़ मुझे जस्ट आटा गूंद दें, बाकी सारे काम मैं कर लूँगी। और जब मैंने स्टार्टिंग में शादी के बाद शायद गूंदना शुरू किया था, और जब स्टार्टिंग में मैंने गूंदना शुरू किया था ना, मेरे कपड़े, मेरे जूते, ज़मीन, मेरा फेस, मेरे बाल सब आटे से भर जाते थे। और मैं इतनी कमज़ोर थी ना कि मेरी मदर इन लॉ और मैं हर घर के काम तो हमें ही ना करने होते थे। तो जब मेरी बारी होती, यानी मैं रोटियां वगैरह बनाती थी, तो मुझे लगता था कि अब इस वक्त अगर आटा ख़त्म हो गया ना तो मुझे गूंदना पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी कि रोटी के पेड़े बहुत छोटे छोटे लेती थी ताकि ख़त्म ना हो ना। तो अगर मैं ज़्यादा जॉब करती थी तो दोपहर में अगर गूंदना पड़ता था तो मदर इन लॉ गूंद लेती थी, तो वो दिन में वो गूंद देती थी आटा। देखिए ज़रा इंसान क्या कुछ करता है। और अब तो गूंद लेती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इतना वो उलझन होती है ना कि मैं 3-4 दिन का गूंद के एक साथ रख लेती हूँ कि मुझे रोज़ आटा ना गूंदना पड़े। और जो लोग 3 टाइम आटा गूंद के रोटी बनाते हैं ना, सलाम है उनको मेरी तरफ से, खड़े होके सलाम करती हूँ, जो डेली का डेली या टाइम का टाइम आटा गूंदते हैं। जी तो जनाब, अभी तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, काफ़ी ख़राब है और बच्चों का ना 15 को प्रोजेक्ट सबमिट कराने थे। सो नहीं करा सकी मैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सामान जो है ना ये आसिम सारा लेके आए हुए थे। ये कुछ थर्मोकोल बॉल्स हैं, ये पेंट हैं और ये कुछ शीट्स हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ ये सामान पड़ा हुआ है। और ये जो अभी मैंने बैठ के आयत का एक प्रोजेक्ट रेडी किया है 7th क्लास के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम था। सो ये देखें जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो 3D। अभी इसको मैं और अच्छी तरह से रेडी करती, लेकिन अगर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से फिर मुझे जो है ये ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ा है। सो ये जो है ये आयत का जो है ये प्रोजेक्ट है 7th क्लास के लिए। और जनाब ये हमने बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखें जी इंसान के अंदर जो है ना वो क्या कुछ होता है, ये सब मैंने रेडीमेड लगा दिया है। बनाने के लिए मैंने सामान मंगवाया था, ये वाला भी स्पेशली मैंने ना क्रेप पेपर मंगाए थे कि मैं इससे बनाऊंगी, पेंट करूंगी। लेकिन आसिम एक साथ एक ये ले आए थे रेडीमेड, तो मैंने कहा अब मेरी भी तबीयत भी ठीक नहीं है, सो चलो ये थोड़ा सा रेडीमेड थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में करके तो इसको रेडी कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये बस प्राइवेट स्कूल के जो चौंचले होते हैं ना, ये इंसान को बड़े भारी पड़ते हैं। पहले तो ये लोग स्कूल में जो है ना ईच बच्चा जो है 15 to 2000 जो है मंगवा लेते थे इसके लिए, और क्लास में 1 या 2 प्रोजेक्ट बना लिए और फिर बस जी प्रोजेक्ट्स हो गए। और अब ज़्यादा पेरेंट्स ने जब इस पर इतराज़ किया तो उन्होंने घर में दे दिया। ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जब घर में सब चीज़ें खरीदी जाएंगी तो पैसे तो लगेंगे। सो जनाब ये आसिम लेके आए थे, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन पैसे इस पर भी लग चुके थे और बच्चे भी कहे थे कि हमारे स्कूल वाले मार्क्स काट देंगे। तो हिम्मत करके जो है ना फिर मैंने लास्ट डे पे आके बिल्कुल जो है ये काम शुरू किया। थर्मोकोल शीट को काट के ये ट्री बनाया है, साथ ये मैंने सूरज बनाया है। ये बना रहे हैं एक्चुअली वाटर सर्कल, और वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ खैर, और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत काबिल बर्दाश्त बन गया। देखें भाई ये वाटर साइकिल है, तबीयत ख़राबी की वजह से बहुत कोशिश किया है कि सही बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छा बन गया है। वो ऊपर सन बनाया है, साथ बादल हैं, ट्री बनाया है, साथ नीचे वेपरेशंस हो रही है, जो है वो ड्रॉप्स की शेप में ऊपर जा रहे हैं। साथ ये पहाड़ बनाया है, ग्रीन पहाड़ है, वहाँ से पानी गिर रहा है, कलेक्शन हो रही है पानी की, और नीचे ये समंदर से दरिया से जो है वो लहरें जा रही हैं।
तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया, लेकिन इसके ना नीचे ये जो मैंने शीट लगाई है ना, ये थोड़ी बड़ी लग गई है, थोड़ी सी छोटी लगती है, या फिर पीछे वाला सामान थोड़ा बड़ा होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया, लेकिन जो है ना वो प्रोजेक्ट पकड़ने में आसानी होगी। तो जनाब ये अखियान का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है क्लास 4 के लिए, और ये पहले मैंने आयत के लिए रेडी किया था। तो अब इसको रखते हैं यहाँ पे। सुबह इन्होंने लेके जाने हैं, सामान ज़्यादा मंगवा लिया था। इस वक्त कमरे की हालत देखें ज़रा मेरी, रूम की हालत क्या हो रही है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ, और वो बनाना है हमने कंप्यूटर। सो सबसे पहले हम ये उठा लें, इसमें से हमें हाफ़ शीट चाहिए होगी, और हाफ़ काटते हैं। बल्कि मैंने ना 6 अदर शीट्स मंगवाई थी, 3 बच गई हैं, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम कभी काम आ जाएंगी। और फ्रेंड्स ये था अज़ान आसिम का 5 क्लास का। इस वक्त ना मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैं इसका लैपटॉप जो है वो सही बना सकूँ। सो जनाब ये है खुला हुआ ओपन लैपटॉप जो बंद नहीं होता है, और आपको पता है ये मैंने स्पेशल एप्पल का लैपटॉप बनाया है। और ये है जी हमारा थर्ड प्रोजेक्ट, और इस वक्त जो है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने आपको ये दिखाया था। फर्स्ट ये बनाया था क्लास 7 के लिए, और सेकंड प्रोजेक्ट ये बनाया था हमने द वाटर साइकिल, और थर्ड प्रोजेक्ट जो है हमने ये बनाया है कंप्यूटर। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, अभी मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। ये मैंने ना देखा था अभी 1-2 दिन शॉर्ट्स में कि कॉफ़ी जो है ना कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, तो मैंने कल परसों ट्राई की थी और वो बहुत अच्छी बनी थी। और ये यहाँ से मेरे लिए जूस लेके आए थे, उसका मैंने ग्लास जो है वो रखा हुआ है अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। ये है जी आइसक्रीम, ये है जी आइस क्यूब, ये है कॉफ़ी, और ये है जी चीनी, और ये है दूध। तो अब हम क्या करेंगे इस वक्त, सबसे पहले हम जग में डालेंगे अपनी कॉफ़ी, उसके बाद हम डालेंगे चीनी, उसके बाद हम जग में डालेंगे आइसक्रीम क्यूब्स, और फिर हम डालेंगे अपना दूध 1 कप, और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ से आइसक्रीम का एक छोटा सा। सो जनाब ये देखें, ये सब चीज़ें हमारी हो गई हैं मिक्स। अब हम इनको जूसर को लगाएंगे मशीन पे, और फिर हम इसको आपको दिखाते लगे। और फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारी बन गई है कॉफ़ी, और हम अपनी कॉफ़ी डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आइसक्रीम लेंगे स्कॉप, और ये डालेंगे हम इसके अंदर ऐसे, और ये, और उसके बाद हम कर देंगे इसको ऊपर से बंद। सो जनाब ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी हो गई है रेडी। चलो, और जनाब ये रही मेरी कोल्ड कॉफ़ी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यम्मी, इतनी मज़े की, आप घर में तैयार कर सकते हैं। बाहर आपको ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, और घर में आप बड़े अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको पसंद है वो घर में तैयार कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अभी हो रहा है रात का टाइम, और रात में हम लोगों ने आज दिन में बनाए थे चनों का सालन शोरबा, और अभी मैंने यहाँ पेड़े बना के रखे हैं, और मैं बनाऊँगी अभी रोटियाँ। और ये ज़रा लाइट पंखा बंद कर दें यहाँ से, और यहाँ पे अभी हम जो है वो रोटी बनाएंगे। बहुत अच्छी। आजकल ना फ्रेंड्स तबीयत की ख़राबी की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करने पे, तो बस इसीलिए मेरा व्लॉग वीक में एक आ रहा है। तो इंशाल्लाह होप सो कि तबीयत जैसे बेहतर होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करूँ अपना एक व्लॉग, और आपको अच्छी तरह से एंटरटेन करूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आज की आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।